नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो कि सब्जेक्ट कोड 2005 है, उसका यूनिट 4 में सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, ये मेरा वीडियो नंबर 5 है और इस वीडियो में मैं आपके लिए जो प्लेन फिगर्स होते हैं ना, समतल आकृतियाँ, उनमें दो या ज़्यादा आकृतियों को जोड़ के जो नई आकृति, जहाँ देखिए इसके अंदर इट इज़ ए प्लेन फिगर, समतल आकृति है। ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है और ये सेमी सर्कल है, यानी कि त्रिभुज, वर्ग और अर्धवृत्त है। इन तीनों को मिलाकर ये एक समतल आकृति बनाई गई है। त्रिभुज, वर्ग और अर्धवृत्त से मिलकर बनी आकृति का केंद्रक आपको ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसका जो फिगर दे रखा है किताब में वो ये क्वेश्चन नंबर है 6, पेज 165, बुक 2। देखिएगा, ये क्वेश्चन 6 दे रखा आपको, त्रिभुज, वर्ग और अर्धवृत्त से मिलकर बना है, चित्र 2, यानी कि ये चित्र 2। तो ये फिगर प्रोपोर्शनेट नहीं है। ये 10 है और आपको ये कहा गया है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज तो हमको दिख ही रहा है, ये ट्रायंगल है। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल वो दिख ही रहा है, ये सेमी सर्कल, हालांकि ये भी सही नहीं बना है, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट। और तीसरा वर्ग, वर्ग अब ये हो बीच वाला वर्ग, लेकिन ये आपको आयत नज़र आ रहा है, तो फिगर जो है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। दूसरा क्या है कि ये दो फिगर साथ साथ बने ना, तो ये आपको दिख रहा है 30, तो आपको ऐसा लगता होगा मानो ये 30 है, लेकिन फिगर इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट। लेकिन हाँ, जब इसने ये कह दिया ये वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ही होगा और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, और ये आपको 10 दे रखी है, तो ये 10 ही होगा। तो मैंने जो फिगर बनाया है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रोपोर्शनेट बनाया है। जैसे ये 10 है तो उतना ही मैंने इसको लिया 10। अच्छा, जो ट्रायंगल है ना, उसकी जो तीनों साइड से 10 है, इसका वाला ये समबाहु त्रिभुज है, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 10 10 10। तो मैंने बाकायदा बनाया है इसको कंपास से। और नीचे है आखिर में सेमी सर्कल। अब इस स्क्वायर के बेस पे बना है सेमी सर्कल, इसका मतलब कि जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है। अब स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। मैंने इसको सेंटर मान के ये 5 का आर्क लेके बिल्कुल ये सेमी सर्कल बना दिया। अब हमें इसकी सीधी पता करनी है। अब देखिए, ये फिगर आप जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल, ये जैसे मैंने अपना पेन रख दिया यहाँ पे, इस पेन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। इस पेन के इधर देखो चाहे पेन की उधर देखो, बिल्कुल एक जैसा है। तो ये हो गई हमारी, इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है ना, ये वाली इट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, सममिति रेखा, क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सेम शेप है। और आप जानते हैं कि मैंने ये कह चुका हूँ कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलती है तो सीजी उसी पर कहीं होगी, इट इज़ डेफिनेट। अब सीजी कहाँ होगी? चलो मैंने मान लिया यहाँ होगी, आई एज्यूम्ड ये जी है, जी वाला सीजी है। अब इस सीजी की जो डिस्टेंस है बॉटम से, देखिए इट इज़ बॉटम मोस्ट लाइन, और मैंने आपको कहा था कि बॉटम मोस्ट लाइन को अपन रेफरेंस लाइन मानते हैं, संदर्भ रेखा। ये संदर्भ रेखा, और इससे जो दूरी है सीजी की वो मैंने वाई बार मान ली। वैसे एक्स बार तो इसमें पूछा भी नहीं है, पर मैंने फिर भी निकाल दिया। एक्स बार का मतलब क्या? ये जो लेफ्ट मोस्ट लाइन है, इट इज़ लेफ्ट मोस्ट, ये होगी संदर्भ रेखा, और ये सीजी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? चूँकि ये सिमेट्री है ना बिल्कुल, तो ये 10 है तो ये 5 ही होगा। इसका वाला एक्स बार तो आपके फिक्स है 5 हो गया, हालांकि पूछा नहीं है, मैं निकाल दिया। वाई बार में निकालना पड़ेगा। तो वाई बार कैसे निकालना है? तो वाई बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। हमने 1 2 3 कुछ कहना पड़ेगा, तो 1 मैंने
इसको कह दिया 2 महीने, इसको कह दिया 3 महीने, इसको कह दिया। अब आपको तीनों के एरियाज निकालने हैं। वन का एरिया, ये वन का ये है, ये वन है, वन का है, ये कैसी शेप है, सेमी सर्कल, आधा वृत्त, अर्धवृत्त। पूरे वृत्त का कितना होता है, व्हाट द एरिया ऑफ ए कंप्लीट सर्कल, पाई आर स्क्वायर, इट इज़ हाफ सेमी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो A1 हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई 22/7, आर इसका 5 सेंटीमीटर और बाई 2 ये सॉल्व किया, 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ A2 स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, या कह सकते हो 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो इसकी 10 है, हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हाइट ये है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको हाइट निकालनी है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा, ये वाला, ये वाला। तो √10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये तो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण इसका 10 और बेस इसका 5, तो हाइट कितनी आ जाएगी, √कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, हाइट इज इक्वल टू √स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस माइनस स्क्वायर ऑफ द बेस, पाइथागोरस से निकाला। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर किया, तो 8 ये 100 में से 25 घटाया, 75 का रूट लिया, 8.66 सेंटीमीटर आ गया। एच का मतलब इसकी हाइट। नो एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10, बेस तो 10 है, हाइट मैंने भी निकाली 8.66, ये तो 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नो y1 y2 y3। अब ये जो सेमी सर्कल है इसकी सीजी मुझे निकालनी है, तो मैंने मान लिया कि इसकी सीजी ये है, जिसको हम G1 कह सकते हैं। अब आपको पता है कि जैसे ये सेमी सर्कल है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, मैंने समझाया था, ये सीजी होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये होती है 4r/3π, यानी सेमी सर्कल का जो डायमीटर है ना, वहाँ से ये होती है 4r/3π। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर ये है, तो ये डिस्टेंस होगी 4r/3π। पहले ये निकालेंगे, फिर इसको इसमें से 5 में से घटा देंगे तो हमारी ये आ जाएगी। क्योंकि तो देखिए जहाँ से y1 नापा गया है वहीं से y1 y2 y3 नापे जाते हैं, तो y1 नापा गया है इस रेफरेंस लाइन से, तो y1 y2 y3 भी इसी रेफरेंस लाइन से नापे जाएंगे, मेजर किए जाएंगे। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये मैंने निकाल, देखिए अच्छा ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5, देखिए 5, और 5 में से ये घटा दी, ये कितनी है 4r/3π। तो 4r/3π जो कहीं मैंने निकाला नहीं किया, चलो सीधा ही लिख दिया मैंने इसको 2.12 निकाला ना मैंने, ये रहा, ये देखिए ये रहा 4r/3π। आर कितना है इसका 5, तो 4 इंटू 5, 3 और पाई होता है 22/7। जब सॉल्व करेंगे तो 2.12 सेंटीमीटर आएगा, 2.12 सेंटीमीटर। और इस तरह से 5 में से 2.12 हटाएंगे तो 2.88 सेंटीमीटर आ गया। नो y2 है आपका स्क्वायर, और स्क्वायर की सीजी कहाँ होती है, बिल्कुल सेंटर में, तो ये G2 हो गया। हमें इस G2 डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से लेनी है, तो देखिए 5 तो ये खुद है, और 10 का आधा 5, तो 5 प्लस 10 का आधा किया तो 5 और 5 10 आ गया। नो y3 देखिए ये ट्राइंगल है, इसका बेस ये है, बेस से h/3 होता है, तो 8.66/3 करना, लेकिन वो यहाँ से है, हमें यहाँ से निकालना है। तो ये 5 और 10 15, देखिए 5 प्लस 10 15, और फिर वो 8.66 का 1/3, तो 17.89 सेंटीमीटर आ गया सब जोड़ जाड़ कर। नाउ वी अप्लाइड द फॉर्मूला y/, ये वाला फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको, सारी वैल्यूज पुट की और हमको आंसर मिल गया 10.339 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ द आंसर। ठीक है, बुक में शायद इसको 10.338 करके चलता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने पाई को 22/7 दिया, हो सकता है कि 3.14 से कर दे, तो कोई डजंट मैटर। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बात मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने में कमी मत करना,
और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहे। अगर आपको मैं कहीं से लिंक ना मिले तब भी आपके पास मेरे वीडियोस बराबर आते रहें मैकेनिक्स के, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वीडियोस मिलते रहते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। बेल आइकन दबाएं, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज 166 पे। यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थे। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 10 कहा था करने के लिए, पर थोड़ा सा मेरा ध्यान चूक गया। और ये जो क्वेश्चन हैं 10वां, 11वां और 13वां और 14, ये एक्चुअली किसी एक प्लेन एरिया में से किसी दूसरे प्लेन एरिया को काट कर जो बचता है उसकी सीधी निकालने से संबंधित है। यानी इसमें माइनस वाले फॉर्मूले काम करेंगे। मैंने पहले सारे इसको प्लस का बोल दिया था। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने अभी करना है, जो आपके सामने भी रखा हुआ है, ये ज़रूर एडिशन वाला है। 3 एरिया इसको जोड़ के बना हुआ है। थोड़ा मैंने चेंज किया है और कुछ नहीं है। तो वीडियो नंबर जो अभी हमारा 5 चल रहा है, उसमें क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 12 लिया है। फिर क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 आएगा छठे में, और क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 आएंगे 7वें में। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज है, तो कोई ख़ास बात नहीं इसके अंदर। एक्चुअली इस क्वेश्चन बैंक में मैंने ये सोच के दिया था कि सारे ऐड करने हैं, मतलब कि जो 2 या 3 एरिया थे ना, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन हैं, ये जो वीडियो 6 और वीडियो 7 वाले, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एरिया में से घटा के कुछ निकालना पड़ेगा। तो ये बात थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो ये देखिए आपके सामने एक समलम चतुर्भुज नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें से ये चतुर्भुज है ही नहीं है। तो देखो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5, बहुत ज़्यादा है इसमें, 6 साइड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन हाँ, ये शेप ऐसी है जिसमें कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल मिलके बनी है। अगर इसका फिगर देखें आप, तो इसका फिगर ये है, ये देखिएगा बुक में दे रखा फिगर इसका। ये फिगर प्रोपोर्शनेट नहीं है, मैंने जो बनाया वो प्रोपोर्शनेट बनाया है बिल्कुल। एक बांध की दीवार की काट परिच्छेद यानी कि क्रॉस सेक्शन निम्न चित्र में दिखाया गया है। क्षेत्र का गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करो। ये बांध के लिए है, डैम के लिए। ऐसा डैम का क्रॉस सेक्शन होता है। डैम की हाइट कितनी है? 100 मीटर। कैसे? ये 25 मीटर है और ये 75 मीटर है, कुल 100 मीटर। बेस कितना है? 18 और 15 कितने होता है? 33 और 9 42, ये कुल 42 मीटर है। अब इसमें से ये 9/18 का तो ये ट्रायंगल है, इधर 18/75 का ये दूसरा ट्रायंगल है, और बीच में पूरा रेक्टेंगल है ये। तो ये हमें एक शेप दी है प्लेन फिगर की, हमें इसकी सीधी पता करनी है। अच्छा, इसमें चूँकि ये अनसिमेट्रिकल है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ 2 आपको रेफरेंस लाइन मान के करना पड़ेगा। नॉर्मली ये कोना जो दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट मोस्ट है, यहाँ से याद कर सकते हैं अपन। पर इस प्रकार के केसेस के अंदर जो ये लेफ्ट में जो वर्टिकल साइड होती है ना, उसको अपन मानते हैं रेफरेंस लाइन। तो हम इसको मानेंगे रेफरेंस लाइन। ध्यान देना, इसको नहीं मानेंगे, इट इज़ नॉट रेफरेंस लाइन। हालांकि मान के कर सकते हैं, आंसर तब भी आएगा, लेकिन हमने इसको माना है, वर्टिकल साइड को। तो ये जो है एक रेफरेंस लाइन है, और दूसरी खैर बॉटम मोस्ट होती है इसमें। अब हम इसको सारा देख के करते। मैंने आपके लिए फिगर बनाया, जरा इसको समझे फिगर को। ये 15 मीटर है,
इधर देखिए 25 मीटर है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वर्टिकल सीधी तरीके ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये तिरछी लाइन है। और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये 75 मीटर है। मैंने बाकायदा शो किया है कि अगर ये 25 है इसकी 3 गुनी रखी मैंने, ये 75 मीटर। अब ये 15 मीटर है ना, तो इसको अगर सीधा मिला दो नीचे तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये 15 ही होगा ये। अच्छा, इधर ये 9 मीटर है और ये जो हाइट है ये वाली नीचे से ये 18 मीटर दे रखी है आपको इन द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन। और आप देखिएगा ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रही है आपको 75 मीटर, इट इज़ 75 मीटर। अब आप क्या करेंगे कि दो फॉर्मूले हमारे पास में है, एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, और वाई बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। नो व्हाट इज़ 1, इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा। तो ये A1 निकलेगा, बेस कितना है 9, हाइट कितनी है 18, तो हाफ इंटू 9 इंटू 18 81 मीटर स्क्वायर। A2 इसको कहा रेक्टेंगल को भी, तो 15 और पूरा ये पूरा कितना है 25 से 75 100, 15 इंटू 100 1500 मीटर स्क्वायर। A3 ये ट्राइंगल है, हाइट कितनी इसकी 75, बेस कितना है 18, तो हाफ इंटू 18 इंटू 75 675 मीटर स्क्वायर। नाउ x1, अब देखिए 1 मैंने इसको कहा है और ये रेफरेंस लाइन है, देखिए लिखा ना रेफरेंस लाइन, इट इज़ रेफरेंस लाइन। ये जो पेन रखा मैंने इट इज़ रेफरेंस लाइन, और ये जो 1 फिगर है ये वाला ट्राइंगल इस रेफरेंस लाइन के लेफ्ट में है। और आप जानते हैं कि अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इधर की जो डायमेंशन होगी वो माइनस में होगी और इधर की जो होगी प्लस में होगी। ये होती है रेफरेंस लाइन, ऊपर जो होती है प्लस में होती है, नीचे जो होती है वो माइनस में होती है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर माइनस उधर प्लस, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो अब जब इस ट्राइंगल की बात करूँगा तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, सीजी कहाँ होती है h/3, हाइट/3। हाइट कितनी, अगर यहाँ से नापूँ तो हाइट कितनी है 9/3 3 मीटर, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है वो इसके लेफ्ट में आया हुआ है। बाकी दोनों फिगर जो हैं 2 और 3 ये इसके राइट में ही है। तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 15 का आधा 7.5, और x3 कितना हो जाएगा 15, तो ये है ही। उसके बाद 18। अच्छा, ये जो थर्ड ट्राइंगल है इसका बेस ये है, जब ये बेस है ये वाला तो ये हाइट हो जाएगी, और हाइट का 1/3 होता है, तो 18 का 1/3 6 होता है, तो 15 में 6 जोड़ देंगे 21। ओके, नाउ y1 y2 y3, अब बेस हमारा ये है तो y1 y2 y3 ऊपर ही होंगे। तो अब जब इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये तो हो गया आपका बेस, तो हाइट कितनी हो गई 18, तो 18 का 1/3 6। ये तो रेक्टेंगल ही है, पूरा कितना 100 का आधा कितना 50, और ये देखिए फिर ट्राइंगल है, ये कितनी है 75 का 1/3 25, y1 y2 y3 मिल गए। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, एक्स बार वाई बार का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको। यहाँ ध्यान देना A1 x1 में A1 81 x1 -3 है, लेकिन यहाँ A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, क्योंकि हम सबको जोड़ के तो फिगर बना पाएंगे सारा। ये सॉल्व करेंगे तो x बार आ गया 11.162 मीटर 11.162 मीटर, और y बार आ गया 40.9। तो y बार कहाँ से, तो एग्जैक्टली किताब में यही है। x बार का थोड़ा सा डिफरेंट, मामूली फ़र्क है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हमारा सही है, ऐसा हमेशा मानते हैं। देखिए किताब में जो आंसर दे रहेगा 11.108 दे रखा है, 11.108, तो 11.1 तो आ ही रहा है, वो 08 नहीं आ रहा, हमारा 62 आ रहा है। वी आर राइट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और बस इसको आप लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया हो तो, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस बराबर मिलते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।